हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 10th के हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम 100% आने के चांसेस है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद को उच्छेद नाम किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित सिंह यादव ने किया था। ठीक है, ललित सिंह यादव ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ललित सिंह यादव ने किया था। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा जो है वो गंभीर दोष युक्त प्रथा है। ठीक है, गंभीर दोष युक्त प्रथा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंभीर दोष युक्त प्रथा है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का विचार किया? तो गुरु नानक ने जो विचार किया था वो क्या था? निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का विचार। ठीक है, निर्गुण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? देते हैं गोविंद सिंह के साथ। ठीक है, गोविंद सिंह के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोविंद सिंह। एंड अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी में जो अनुवाद किया है बी.आर. नारायण ने किया था। बी.आर. नारायण ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, बी.आर. नारायण। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? दही वाली मगम्मा से जो कर्ज मांगा था वो मांगा था रंगप्पा ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रंगप्पा ने। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि नालिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? नालिन विजय शर्मा की स्कूल से की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? उसकी हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ठीक है, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कौन सेन साहब की लड़की है? तो हिंदी में कौन सेन साहब की निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की है? तो इनमें से सेन साहब की लड़की है वो है मोहिनी। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहिनी। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ये थे सवैया छंद में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सवैया छंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि रसखान के आराध्य है। कवि रसखान के जो आराध्य हैं वो है कृष्ण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्ण। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों झुरझा गए? तो ये झुरझाए थे बाढ़ के कारण। ठीक है, बाढ़ के कारण झुरझाए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़ के कारण। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? तो बांध की निर्माण के लिए अपने परिवार से लक्ष्मी ने किसको भेजा था? तो लक्ष्मी ने भेजा था बड़े लड़के को। ठीक है, बड़े लड़के को भेजा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़े लड़के को भेजा था। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो किस उपाधि को अस्वीकार किया था? वो किया था नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट की उपाधि। एंड अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावत और कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो ये जो माना जाता है किस धर्म को माना जाता है? तो वो माना जाता है ईसाई धर्म को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ईसाई धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? तो प्रेम की पीर के जो कवि हैं वो है प्रेमा घनानंद। ठीक है, घनानंद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, घनानंद। अगला क्वेश्चन है कवि धनानंद अपने आंसुओं से कहाँ पहुंचना चाहते हैं? तो कवि धनानंद अपने आंसुओं से पहुंचना चाहते हैं प्रेमिका सुजान के आंगन में। ठीक है, प्रेमिका सुजान के आंगन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेमिका सुजान के आंगन में।
एंड अगला क्वेश्चन है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथनाकर हैं? ईश्वर पेटलिकर जो है वो है गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथनाकर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजराती भाषा, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? तो सलाह जो देने लगा वो किसको ठीक देखकर? वो देखा कुसुम को ठीक देख करके सलाह देने लगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है कुसुम को। एंड अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था आलेख पर्व के लिए हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आलेख पर्व के लिए हुआ था, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कामसूत्र नामक के ग्रंथ के रचनाकार जो है वो है वात्स्यन, ठीक है, वात्स्यन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वात्स्यन है। एंड अगला क्वेश्चन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो हिंदी साहित्य के जो थे वो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? किस कारण से भारतीय की बुद्धि विदेशी हो गई? ये हो गई थी विदेशी विद्या के कारण, ठीक है, विदेशी विद्या पढ़कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विदेशी विद्या पढ़कर, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता के जो है वो वास्तविक नाम है एस रंगराजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एस रंगराजन, ठीक है, एस रंगराजन। एंड अगला क्वेश्चन है नगर शीर्षक कहानी में वली अमाल अपनी लड़की पाप्ती के साथ मुद्रे स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो वो जो कर रही थी किस विभाग के बाहर? तो वो कर रही थी बहिरंग रोगी विभाग के बाहर, ठीक है, बहिरंग रोगी विभाग के बाहर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है नगरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो नगरी लिपि शीर्षक पाठ के जो लेखक है वो है गुणाकर मूले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुणाकर मूले, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा गुणाकर मूले। एंड अगला क्वेश्चन है पठित पाठ के आधार पर बताएं कि घारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो विद्यानुराग के लिए जो प्रसिद्ध है वो है भोज, ठीक है, भोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भोज। एंड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन की आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेम कवि की संवेदनशील अभियार्थियों से परिपूर्ण है? संवेदनशील अभियार्थियों से जो परिपूर्ण है वो है किसे? तो वो सुमित्रा नंदन पंत से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है भारत माता शीर्षक कवि के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो अपनी जिंदगी जो बिताते हैं ये बिताते हैं फुटपाथ पर, ठीक है, फुटपाथ पर बिठाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फुटपाथ पर, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किया था वो किया था सावर दैया ने, ठीक है, सावर दैया ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सावर दैया ने किया था, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्र ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी के से साथ रखने का निर्णय लिया? तो मां को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया किस पुत्र ने? तो वो लिया था होली के बाद, ठीक है, होली के बाद लिया था, होली के बाद लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा होली के बाद। एंड अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिप्टी कलेक्ट्रेट की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डिप्टी कलेक्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो लेखक के घर पर बहादुर को जो लेके आए थे और लेखक के साले साहब लेके आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेखक के साले साहब। एंड अगला क्वेश्चन है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1900 कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार कब? फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? तो बनने वाले जो हैं वो है राजदंड। ठीक है, राजदंड बनने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजदंड। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ? तो प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ था वो होता रामविलास शर्मा के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। एंड अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो सूरज का प्रतीक अर्थ है प्रचंड क्रोध। ठीक है, प्रचंड क्रोध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रचंड क्रोध। ठीक है, सॉरी प्रचंड क्रोध नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक है परमाणु बम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो पंडित बिरजू महाराज जी खरीदी थी साइकिल। ठीक है, साइकिल खरीदी थी पंडित बिरजू महाराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी साइकिल हो जाएगा, ऑप्शन ए साइकिल हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से संकलित है? तो संकलित जो है वो है इन दोनों से। ठीक है, परिवेश से, हम तुमसे, और दूसरा है चक्रव्यूह से, तीसरा है इन दोनों से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इन दोनों से। ठीक है, इन दोनों से। एंड अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोजले द अवेन्यू? वो है कौन? पिकासो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिकासो। ऑप्शन सी पिकासो हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ था? हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ था? वो हुआ था किसका? तो मक्खी का। ठीक है, मक्खी का हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कोल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ था? मनी कोल द्वारा फिल्म का जो निर्माण हुआ था किस रचना पर? नौकर की कमीज भी हुई थी। ठीक है, तो नौकर की कमीज भी हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नौकर की कमीज। अगला क्वेश्चन है कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किसने की है? तो किसने की थी? ये की थी टूटता हुआ गमले से की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टूटता हुआ गमले से। एंड अगला क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित हैं? ये किस विद्या में रचित हैं? ये है व्यक्ति चरित्र में। ठीक है, व्यक्ति चरित्र में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्ति चरित्र। एंड अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचांग घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का
नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। तो नंबर मंगल ध्वनि का जो जिक्र है वो है किसमें, तो बालाजी मंदिर की। ठीक है, बालाजी मंदिर के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बालाजी मंदिर। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था वनलता सेन को। ठीक है, वनलता सेन को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वनलता सेन। अगला क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू जो बोलता है वो बोलता है कपास के पेड़ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपास के पेड़ पे। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी की माता के नाम जो था वो है पुतली बाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुतली बाई। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा जो है वो है अहिंसा प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसा प्रतिरोध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अहिंसा प्रतिरोध। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्योन्मुखता है? तो वो जो है रेनर मरिया रिल्के की। ठीक है, रेनर मरिया रिल्के की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्रापित करती है? तो भगवान की कृपा दृष्टि जो है विश्रापित जो करती है वो करती है कवि के कपोलों पर, कवि के कपोलों पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कवि के कपोलों पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।